फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह, इज़राइलियों में से वह इज़राइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मौलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। मौलेक, जो पुराने समय में लोग ऐसी एक मूर्ति थी जिसका सर बैल जैसा और सिंग उसके सर के बाहर थे, कान बड़े बड़े, पेट बाहर, इंसानी हाथ, ऐसी एक मूर्ति थी जो आज भी तस्वीरों में और अन्य मूर्तियों में लोगों को आकर्षित कर रही है। सोचो, आप ध्यान से सोचो, अगर आप कोई फोटो या मूर्ति लेके आते हो, वो कैसे आपको आकर्षित करती है। ये झूठ है, लेकिन परमेश्वर जो सच्चा है वह अपने वचन में कहता है कि तुम ऐसी चीज़ों से दूर रहो। आज भी परमेश्वर हमें बचाता है, और जब मैं गवाही देता हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ को समझ गया हूँ कि ये मूर्तियाँ ना तो खाती पीती हैं, ना बात करती हैं, सिर्फ गूंगी बन के बैठी रहती हैं और हमारा नुकसान करवाती हैं और हमें व्यभिचार जैसी और गलत आदतों में डालती हैं। हमारे परिवार में आज मुक्ति क्यों नहीं है, छुटकारा क्यों नहीं है? वजह डुप्लीकेट परमेश्वर, वजह मूर्तियाँ, ऐसी चीज़ें जो आपको, आपके परिवारों को आकर्षित करती हैं। सो मैं आपसे कहता हूँ कि वो परमेश्वर यीशु मसीह जो प्यार करता है, शांति का परमेश्वर है, उसने कहा है कि केवल तू विश्वास कर। जब तू मुझ पे विश्वास करेगा तब मैं तुझे ऐसी भयानक और डुप्लीकेट चीज़ों से दूर करूँगा और तुझे सच के मार्ग के बारे में बताऊँगा। और जब तू सच्चाई के ऊपर चलेगा तो तू अपने आप को फ्री और हल्का फील करेगा। ऐसा परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं। तो मैं सबसे कहता हूँ, भाइयों और बहनों, अपने आप को बदलें। उन जो नकली परमेश्वर आप बना के बैठे हो उनसे दूर रहें, अपने सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह की ओर आएं, जो धर्म जात को बदलने नहीं, वरन आपके मन को, आपकी सोच को बदलने के लिए आया है। वो कहता है कि मार्ग और सच्चाई मैं हूँ, मेरे द्वारा आप पिता तक यानी कि परमेश्वर तक पहुँच सकते हो। सो आप विश्वास करें कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। आमीन।